साथियों नमस्कार। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। अगर ये सही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर ये गलत हो तो मेरे को गाली देना। साथियों मैं कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। उपेंद्र जी यादव जी ने क्या किया है और हमारे जो टीचर गुरु जी हैं कन्हैया गोयल जी उन्होंने क्या किया। बिल्कुल अंत तक बने रहना सर वीडियो पर। अगर मैं गलत हूँ तो गलत कमेंट देना, अगर मैं सही हूँ तो सही कमेंट देना। कौन सही कौन गलत ये निर्णय आप लोग कर सकते हो। साथियों यहाँ पर मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ जो सही है वो सही और जो गलत है वो गलत है। यहाँ पर उपेंद्र जी यादव जी ने जो ट्वीट किया है सीटेट परिणाम को लेकर के, सीईटी परिणाम को लेकर के, सॉरी, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशखबरी है कि सीईटी ग्रेजुएशन का परिणाम, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए एग्जाम को लेकर के, परिणाम आज जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। और अगर ये परिणाम नहीं हुआ तो हो सकता है कि अगले वीक में जारी हो सकता है। लेकिन साथियों यहाँ पर प्रयोगशाला बीडीओ भर्ती को लेकर, लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर भी परिणाम के बारे में कहा गया है कि अगले वीक तक आने की पूरी पूरी संभावना है। आप इसमें तारीख देख सकते हो 28 अप्रैल 2023 तारीख आज की तारीख है। लेकिन साथियों जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर साथियों उपेंद्र जी ने, मैं किसी के बारे में कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं दे रहा, ना किसी का विरोध कर रहा, सिर्फ मैं एक बातें बता रहा हूँ। यहाँ पर उपेंद्र जी ने जो ट्वीट किया है, ये ट्वीट किया है और ये ट्वीट सर अभी का है, आप देख सकते हो 28 अप्रैल 10:49 पर 16.8 के व्यूज यहाँ पर। अब साथियों आज जो ट्विटर ट्रेंड किया जा रहा है वो काफ़ी मांगों को लेकर चल रहा है। यहाँ पर पीटीआई अंतिम परिणाम जारी करो, इन्होंने ये टैग करके ट्वीट किया है। थर्ड ग्रेड रिजल्ट जारी करो, इन्होंने टैग करके ट्वीट किया है, बहुत ही अच्छी बात है। स्कूल व्याख्याता भर्ती के सभी विषयों का परिणाम जारी करो तत्काल। अब साथियों एक बात मैं आपको यहाँ पर चर्चा करता हूँ। चलो इससे पहले मैं एक ट्विटर बता देता हूँ कन्हैया सर का, इनका भी मैं एक ट्वीट बता देता हूँ। कन्हैया गोयल जी हैं, ये हमारे टीचर हैं और इनको मैं गुरु मानता हूँ, लेकिन मैं कोई विरोधी नहीं हूँ, सिर्फ एक बात बता रहा हूँ आपको। जस्ट 28 अप्रैल 2023 और 11:58 पर इन्होंने क्या ट्वीट किया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने साथियों क्या किया है कि रीट अध्यापक भर्ती के परिणाम को शीघ्र जारी करने एवं शेष प्रक्रिया तय समय पर पूरी करवाए, जिससे लाखों परिवारों में खुशियां आए। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी, बेरोजगार युवाओं को आपसे बहुत उम्मीद है। इन्होंने थर्ड ग्रेड रिजल्ट जारी करो ये और रीट मेंस रिजल्ट एक ही बात है, इन्होंने ये बात रख दी। लेकिन साथियों आज जो ट्विटर ट्रेंड किया जा रहा है इनको भी लेकर के किया जा रहा है और भी हैं इनको भी लेकर के किया जा रहा है। लेकिन साथियों आज जो सबसे बड़ा ट्विटर ट्रेंड किया जा रहा था युवाओं का कि 60,000 पदों को लेकर के, 60 के पदों को लेकर के, कि थर्ड ग्रेड पदों को 60,000 करो गहलोत जी, इस तरीका से टैग करके और ट्विटर ट्रेंड किया जा रहा था। अब यहाँ पर उपेंद्र जी ने कोई भी ट्वीट नहीं किया है, ना कन्हैया लाल जी ने कोई भी ट्वीट किया है और भी टीचरों ने कोई भी ट्वीट नहीं किया है। अब मैं एक सत्यता आपको बताने जा रहा हूं। साथियों यहां पर क्या मुद्दा होता है कि जो सरकार चाहती है वो काम हमारे उपेंद्र सर जी करते हैं। जो सरकार चाहती है, सरकार की जो मंशा होती है कि ये काम सरकार करेगी, वही काम ये करते हैं। अब आपने एग्जाम दिए, हमने एग्जाम दिए, तो साथियों रिजल्ट भी आएगा, उसका रिजल्ट भी आएगा, परिणाम भी आएगा, नियुक्ति भी मिलेगी, जॉइनिंग भी मिलेगी और हमारा जो बैलेंस है, हमारा जो पैसे हैं वो भी महीने पे सैलरी भी मिलेगी। लेकिन साथियों जो काम सरकार नहीं करती, अब सरकार के मन में 60,000 पदों की करने की बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। अगर कोई भी, चाहे वो साथियों किसी भी स्टैंड से हो, अगर सरकार ये काम नहीं करना चाहती और वो काम अगर वो बंदा करा देता है तो साथियों फिर उसकी जय जयकार होती है, आपको ये पता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अब ये हमारे जो कन्हैया जी हैं ये क्या कह रहे हैं कि रिजल्ट जारी करवाओ। सर आपको सिर्फ कोचिंग से मतलब है या फिर स्टूडेंट से मतलब है? पहले तो आप ये स्टैंड आप बताएं। देखो मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अगर माना कि 48,000 से बढ़कर 60,000 पद हो जाते हैं तो साथियों 12,000 का फायदा तो फ्री में हो रहा है नहीं,
12,000 स्टूडेंटों का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर 48,000 पद पर ही विज्ञप्ति या फिर हर 48,000 पर ही पोस्टिंग हो तो साथियों फिर से वही नई प्रक्रिया होगी, नई भर्ती की प्रक्रिया होगी। लेकिन नई भर्ती में लगभग मैं आपको बता रहा हूँ 2 साल का समय लगेगा। अब 2 साल का समय लगेगा क्योंकि फिर वही 2 साल के लिए स्टूडेंट पैसे खर्च करते रहेंगे कोचिंगों में और ये अपने जेब भरते रहेंगे। अब आप भी एक इसका जरूर जवाब देना कि सत्य कौन है और गलत, मतलब सही कौन है और गलत कौन है। इसका निर्णय एक बेरोजगार स्टूडेंट और जरूर कर पाएगा। अब यहाँ पर हमारे कुछ इसके नीचे एक स्टूडेंट का भी कमेंट आया था जिसका नाम है अर्जुन जी। अब इन्होंने कहा है कभी पोस्ट 60,000 बढ़ाने की बात कर लिया करो। मतलब हमारे उपेंद्र जी सर से बोला है, उपेंद्र भाई से बोला है कि कभी भी आप 60,000 की बात तो करो। भाई साहब अर्जुन जी ये बताओ क्यों करेंगे ये क्यों करेंगे? क्योंकि सरकार ये चाहती नहीं है कि 60,000 पद करो। सरकार नहीं चाहती 60,000 पद करो, फिर इनका नाम बदनाम हो जाएगा नहीं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि काम वो करना चाहिए जो सरकार नहीं चाहती है। अगर उस काम को कोई योद्धा करा देता है तो वो युद्ध भूमि में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं सर। ऐसे तो आप भी, मतलब एक बेरोजगार स्टूडेंट भी इस तरीका से कमेंट कर सकता है कि रिजल्ट आने वाला है अगले वीक में आएगा, रिजल्ट आने वाला अगले वीक में आ जाएगा, रिजल्ट आने वाला अगले वीक में आ जाएगा, अब की बार नहीं आया तो पिछली वीक में आ जाएगा। इस तरीका के तो साथियों और भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल अपने विचार जरूर रखना है यहाँ पर साथियों। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट भी जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। आपका भाई रिंकू 95। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।